अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 25वां। श्री गोदम्बाजी भगवान के श्री चरणों का स्पर्श कर मार्जन करी। श्री चरण मिलना ही बड़ा भाग्य है। कलयुग में भगवान मिले, भगवान से मिलने की सच्ची चाहना होना चाहिए। कोई भी हो चाहना करेगा तो उसे भगवान जरूर मिलते हैं। भगवान का सच्चा प्रेमी भगवान से साक्षात मिलने के लिए रात दिन 24 घंटे बहुत व्याकुल रहता है। सच्ची चाहना करने पर भगवान कृपा कर मिल जाते हैं। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, ऊंच नीच कोई भी हो, भगवान को चाहने पर भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान से मिलने की दिल में चटपटी होना चाहिए। चटपटी पर भगवान रिश्ते हैं। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में भगवान से उद्धव जी ने पूछा, हे भगवान, आपको वश में करने का उपाय क्या है? भगवान कहे कि मैं योग विद्या से और हठ योगी कलेजा तक निकालना अथवा सांख्य ज्ञान और स्वाध्याय वेद पढ़ना तथा तप करना, वैरागी होना, इंद्रिय जीत, सब चीज का त्यागी, ऐसा यदि कोई है उस पर भी हम नहीं रीझते हैं। यम, नियम, दान, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, तीर्थ, हवन, यह सब कुछ करता है, पर उसके ऊपर भी मैं नहीं रीझता हूँ। मैं तो अहंकार ममकार त्याग कर एकमात्र मुझसे ही सच्चा प्रेम करता है, मुझसे मिलने के लिए रात दिन छटपटाता है। ऐसे प्रेमानुरागी जन के वश में ही मैं हो जाता हूँ। छोटी बच्चियां ना समझ होती हैं, वे पुतली गुड़िया से खेल खेलती है, परंतु युवा कन्या जिसका विवाह हो गया है वे गुड़ियों से खेल नहीं खेलती। भगवान के प्रेमी भावुक जन विवाही कन्या के समान है और दुनिया के साधक उपासक सकाम भावना वाले भक्त लोग छोटी बच्चों के समान गुड़ियों के खेल खेलने के समान है। उनके भाग्य में भगवान का साक्षात मिलना कहाँ लिखा है? भगवान से मिलने की उन्हें चाहना ही नहीं है। कमल के समान सुंदर नेत्र वाले प्रभु मिल गए तो सब कुछ हो गया, और जिसे नहीं मिले हैं और जो यह समझता है, चाहता है कि मरने पर भगवान परम पद में मिलेंगे, इसी प्रकार की उनकी समझ ठीक नहीं है। भगवान को इसी शरीर में इसी आंख से मिले देखें। सकाम भाव वाले तप तीर्थ करने वालों में कुछ भी पावर शक्ति नहीं रहती। सच्ची पावर शक्ति तो भगवान के चाहने वालों में उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान के विरह में वह रात दिन व्याकुल होता है। इसी देह से यहीं पर भगवान से मिलना चाहता है। ऐसे अधिकारी को यहाँ पर ही जीते जी भगवान मिलते हैं, उसे कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। श्री सटकोप स्वामी जी किसी भी तीर्थ में नहीं गए, एकमात्र भगवान से मिलने के लिए चाहना किए तो भगवान स्वयं पधार कर उनसे मिले। यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि अष्टांग योग और नवधा भक्ति का साधन करने वाले साधक लोगों को भी भगवान नहीं मिलते। इस प्रकार उद्धव जी से प्रभु ने कहा। भगवान कहे, मैं सत्संग से मिलता हूँ। सत्संग अर्थात सत्पुरुष का संग। सत्पुरुष वे हैं जो भगवान से मिल चुके हैं और उनमें भगवान से मिलने की सदा चटपटी लगी रहती है। भगवान के सिवाय उन्हें और कोई चीज नहीं भाती है। ऐसे सत्पुरुष की कृपा दृष्टि होने से या उनकी हवा लगने मात्र से भगवान मिल जाते हैं। सिय पिय मिलन छंदावली के छंदों पर इस समय जिन लोगों ने हमारे उपदेश के अनुसार विश्वास कर किया, उन सबको भगवान मिल गए हैं और मिल रहे हैं। उन छंदों में पावर चटपटी भरी हुई है, उसी से लालजी भगवान मिल जाते हैं। श्री यमुनाचार्य जी आलवांदर स्तोत्र में कहे हैं, चटपटी वाले की हवा लगे, उनकी छाया ही हमारा पर पड़े, ऐसी प्रभु से प्रार्थना किए हैं। बोलिए श्री लाल जी की जय हो। भगवान से मिले बिना पीछे नहीं हटी तो भगवान उन श्री गोदम्बा जी को मिल गए। श्री गोदम्बा जी भगवान के चरण को धोती हैं।
श्री जनक जी भगवान के चरण धोए थे, वही श्री चरण गोदम्बा जी को मिले जो चटपटी वाला है। ऐसे अधिकारी जनों का श्री चरण भगवान भी धोते हैं। चाहे जो अर्चा भगवान हो, श्री नाथ जी, श्री रंगनाथ जी, श्री वेंकटनाथ जी, इन भगवान से भाषण न हुआ तब अर्चा पूजन करने से क्या फायदा हुआ। प्रभु अर्चा स्वरूप से बोलने लगे तब ठीक। कोई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकेगा, परंतु हम तो कहते हैं जरूर होगा, होता है। जिसको की ईमानदारी, छल कपट रहित विश्वास गुरु पर है, गुरु चरण रज को श्रद्धा से अपने नेत्र में लगाता है, ऐसे को गुरु कृपा से भगवत मिलन जरूर होगा। यह मूल बूटी है। आंध्रपूर्ण स्वामी गुरु भगवान का दूध गर्म कर रहे थे। उस समय भगवान की सवारी सड़क पर निकली। वे दर्शन करने को नहीं गए। उन्हें एकमात्र गुरु चरणों पर ही विश्वास था। उनकी निंदा भी कुछ लोग किया करते थे, परंतु श्री आंध्रपूर्ण स्वामी यही कहते थे कि भगवान की सेवा का यही फल है कि गुरु भगवान मिले। श्री गुरु चरण, श्री भृगु मुनि का चरण भगवान आपने ही वक्षस्थल में धारण किए। श्री जी के चरण को भी प्रभु ने हृदय प्रदेश पर धारण किया। भगवान श्री जी को स्त्री समझकर हृदय पर धारण नहीं किए हैं। श्री जी के चरण धारण करने में मुख्य कारण यही है कि श्री जी परम दयालु है। अनंत जीवों को दया करके भगवान से मिला देती हैं। इसी प्रकार से श्री जी भगवान की प्रिय है। सर्वसमर्थ प्रभु अर्चा विग्रह से सब अनुभव देते हैं, प्रसाद पा जाते हैं, पान तांबुल भी पाते हैं, आश्रित जनों से बोलते हैं। सत्संग होने में यही कारण है। सत्पुरुष की कृपा होना। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, परंतु वैश्य कुल में उत्पन्न श्री सटकोव स्वामी जी का चरणामृत लेते हैं, क्योंकि श्री सटकोव स्वामी भगवान से मिले हुए थे। चटपटी में ही उनकी उम्र बीती, वे सबके शिरोमणि हुए। श्री नंद बाबा जी और गोपियां भगवान के मिलने के कारण ब्रह्मांड के मुकुट हुए हैं। नीच जाति कहे जाने के कारण श्री योगी वाहन स्वामी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। भगवान की सवारी सड़क पर निकली थी। श्री योगी वाहन स्वामी को किसी ने पीछे से मार दिया। उनके शरीर में चोट लग गई। उसी प्रकार की वही चोट भगवान के श्री अर्चा विग्रह पर दिखाई दी। उसे देखकर बड़े आचार्य कहे जाने वाले घबरा गए। प्रभु ने कृपा करके योगी वाहन स्वामी को अपने ही श्री विग्रह में मिला लिया। जिन पर गुरु जी की पूर्ण कृपा होती है, उन्हीं से अर्चा सेवा भगवान मूर्ति बोलती हैं। श्री लाल जी अलसाए थे। निष्ठा तो वही है कि श्री रघुवीर संग में घूमे, जीते ही भगवान में मिले, जागृति में आकर प्रभु मुंह चूम जावे, पिता पुत्र पति स्त्री समान प्रभु मिल जावे। सच्ची इच्छा करनी चाहिए। श्री गोदम्बा जी इच्छा करी तो उन्हें भगवान मिले। प्रबल चटपटी सहित इच्छा होना चाहिए। भगवान क्षमा मांगते हुए मिलते हैं। श्री लाल जी अलसाए थे, पर्दा लगाकर लेटे सोए। श्री गोदम्बा जी कुछ समय बाद अब श्री लाल जी को युक्ति से जगाती हैं। श्री गुणों का वर्णन करती हुई उनकी बड़ाई करती हैं। प्रीतम प्यारे, आपके एक ही समय में 2 बाप और 2 मैया है। सुनकर श्री लाल जी हंस दिए और सभी हंसने लगे। कहती हैं कि छिपकर दूसरा बाप बनाए, आप तो निर्वैर कहे जाते हैं, परंतु कंस के तो वैरी हुए। दर्पण में जो जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है। कंस का दोष था कि उसने आपको शत्रु माना, परंतु आपने तो अपना चतुर्भुज दर्शन देते हुए अपना दिव्य परमपद दिया। इस प्रकार बहुत सा कही। श्री लाल जी उठ करके विराजे और दर्शन दिए। मंद मंद मुस्कान की जय हो, हंसते मुखड़े का मंगल हो। नील कमल सा, गुलाबी रंग के कमल समान और गौर वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण तथा मेघ वर्ण,
इस प्रकार अनेक प्रकार की सुंदर झांकी श्री विग्रह का दर्शन होता है। दर्शन करके बोलती हैं, श्री लाल जी का मंगल हो, श्री लाल जी की जय हो। श्री गोदम्बा जी चुप हैं तो उन्हें देखकर श्री लाल जी कहते हैं, कुछ बोलिए। किंतु वे दर्शन करती हुई दर्शन करके दिव्य आनंद में मग्न है। व्यामोह मणिवर्ण लाल जी हैं, बहुत प्रसन्न है। सदा श्री रूप को देखते और सेवा करते, सदा ही और क्षण क्षण पर विशेष विशेष सेवा करने की श्रद्धा बनी रहे। सरकार के नयन कैसे सुंदर है, सभी को मोहित कर लिए। प्रभु का मुस्कुराना देखकर वे कहती हैं, सभी क्लेश छूट गए। द्वय मंत्र का स्वरूप श्री भगवान के श्री चरण ही उपाय है। यह पूर्व खंड हुआ। भगवान की सेवा सदा मिले, यह उत्तर खंड हुआ। श्री गोदम्बा जी कहती हैं कि हमको न छकाइए। श्री लाल जी पूछे, क्लेश कौन सा था, बताइए, सुन ले। वे कहती हैं, आपके श्री चरणों से दूर रहना यही सबसे बड़ा एकमात्र क्लेश है। आपकी सेवा सदा ही मिले तभी हमारे सब क्लेश दूर हो गए, ऐसा हम समझती हैं। यही हमारा मनोरथ है। इस प्रकार हमारी चाहना है, हम यही मांगती हैं। हमें तो सदा किशोर मूर्ति का दर्शन चाहिए। दूर रहना यही क्लेश छुड़ाने के लिए हमने कहा। श्री लाल जी कहते हैं, आप लोग धन्य है। श्री लाल जी का मंगल हो। प्रभु कहे, हम कुछ समझे नहीं, हम अपने को दोषी मानते हैं। भगवान परम दयालु है, अपने प्रेमी जनों के समक्ष अपने को दोषी भी मान लेते हैं। परंतु यह जगत ऐसा है कि जगत के लोग अपने दोषों को दोष नहीं मानते। श्री वरवर मुनि स्वामी जी भी ऐसा कहते हैं कि हम में दोष ही दोष भरा है, कोई भी अच्छा अनुष्ठान हम में नहीं है। हे भगवान, हम पछताते भी नहीं अपना दोष देखकर। भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव ऐसा है कि वे अपने में अपने दोषों को देखते हैं। श्री गोदम्बा जी से अपने दोषों को कबूल करते हुए भगवान श्री लाल जी प्रसन्नता पूर्वक दर्शन दे रहे हैं। सब लोग बहुत देर तक आनंद से ध्यान मग्न चुपचाप हो रहे हैं। श्री जानकी महारानी की जय हो। श्री लाल जी का मंगल हो।